हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर आपने भी देखा होगा ऐसे कुछ लोगों को कि जो हर बात का उनके पास, हर टॉपिक का उनके पास कुछ ना कुछ जवाब रहता ही है। मतलब हर सिचुएशन में वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं, पर हर बात के लिए उनके पास कोई ना कोई बात तैयार रहती ही है। अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं और बहुत फ्रैंक और बहुत स्मार्ट समझते हैं, और उनकी भी शायद पूरी गलती नहीं है इस बात में। बाकी जो बहुत सारे लोग हैं वो भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोगों को कई बार बहुत स्मार्ट और एक्टिव समझने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों में, अगर एक कोई ज़्यादा बोलने वाला है, एक थोड़ा कम बोलता है, तो ज़्यादा बोलने वाले की बहुत तारीफ़ करेंगे और कहेंगे कि ये तो भाई हमारा बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है, बहुत फ्रैंक है और हर किसी से बोल लेता है। इस तरीके की बात करते हैं। भले ही दूसरा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन सोच समझ के बोलता हो, लेकिन नहीं, उसको उतनी अहमियत कई बार नहीं मिल पाती। अक्सर आपने भी ऐसा देखा होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो कितनी ही बार, कितनी ही सिचुएशंस में औरों का तो दिल दुखाता ही है ना। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं कि ऐसे लोग जाने अनजाने बाकी लोगों का मन दुखा देते हैं, जिनके लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, और अपने आप को भी कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वही ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट जगह आपको बताने वाली हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, 7 ऐसी सिचुएशंस मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी भी आपकी लाइफ में इस तरह की 7 सिचुएशंस आती हैं, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल चुप रहना है। नहीं तो आप सामने वाले का भी दिल दुखाएंगे या खुद को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो सबसे पहली ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमें चुप रहना है वो क्या है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका काम ही बुराइयाँ करना होता है। जब भी साथ में बैठेंगे तो वो बुराई ही करते हैं, किसी तीसरे की बुराई ही करते हैं। अब अगर आपने ऐसा नोटिस किया कि वो हमेशा, कि कोई बंदा है वो आपसे हमेशा किसी तीसरे की बुराई ही कर रहा है। देखिए, एक बार उसने कोई बुराई कर दी, यानी किसी से परेशान है, कुछ दुखी है और आपसे अपनी बात शेयर कर ली, वो एक अलग बात है। लेकिन बार बार हर बात में उसकी किसी ना किसी के लिए वो क्रिटिसाइज़ ही करता रहता है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल चुप रहना है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से औरों की आपसे बुराई कर रहा है ना, आपकी बुराई औरों से नहीं करेगा क्या? क्योंकि उसका तो नेचर ही है बुराई करना। और ऐसे में क्या होता है कि वो कितना भी बोले, और आपने भी अगर कोई एक बात कह दी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो वो आपकी बात बढ़ा चढ़ा कर ज़रूर उस बात को लीक कर देगा। और उसका तो कुछ बैंड बजेगा या नहीं बजेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को काफ़ी हद तक बचना भी आता है, लेकिन आपका ज़रूर इसमें काफ़ी अहित हो सकता है, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो वैसे भी बढ़ा चढ़ा के बात को किसी के सामने लीक कर सकता है। इसलिए हर स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कि अगर कोई बुराई कर रहा है, किसी का बुराई का नेचर है बुराई करने का, तो आपको पहली बात तो देखिए चुप रहना है बिल्कुल, और धीरे धीरे ऐसे टॉक्सिक लोगों से एक डिस्टेंस बना लें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट सिचुएशन है जिसमें आपको चुप रहना है, क्या? देखिए, कोई दो लोग हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे लड़ाई में आप बीच में ना कूदें। क्या होता है कि बीच बचाव करने के चक्कर में आप बीच में चले गए, आप उन्हें समझाने लगे, आप होगा क्या कि वो बुराई आप ही के सिर पड़ जाएगी, वो उल्टा आप ही से लड़ने लगेंगे। आजकल ऐसा ही होता है। देखिए, वो ज़माने चले गए जब कोई 2-3 लोग हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो लड़ रहे हैं किसी बात पे, और किसी तीसरे ने उनके बीच में बीच बचाव कर दिया और बात सुलझ गई। कायदे में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, तो वो इंटेंशनली लड़ रहे हैं। उनमें इन जनरल गलतफहमियां नहीं होती, वो इंटेंशनली लड़ते हैं,
खुल के। ऐसे लोगों की संख्या आजकल ज़्यादा है। तो ऐसे में आप बीच में बोल के मूर्ख ना बने। दोस्तों, नेक्स्ट सिचुएशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही कष्टकारी है। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी, खुद देखा मैंने। क्या हुआ कि एक बार हमारे एक परिचित थे और उनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम उनसे मिलने चले गए। ऐसा होता है ना कि जब दुख तकलीफ़ में आप किसी से थोड़ा सा मिल लें, उसका थोड़ा मन और हो जाता है, उसका या उसके घर वाले लोगों का। तो हम उनसे मिलने चले गए हॉस्पिटल में। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हम जा कर के बैठे ही थे। ज़्यादा देर तो देखिए हॉस्पिटल में बैठना नहीं होता है, जल्दी ही आना होता है। हमें बैठे हुए 2-4 मिनट ही हुए थे, बस हालचाल पूछ रहे थे। वो बता रहे थे कि हाँ, अब इस तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और ये मेडिसिन्स बताई गई हैं, ठीक है। इतने में ही उनके कोई करीबी और आ गए और उन्होंने आते ही पहले तो ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। जबकि देखिए हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, जब पेशेंट है वहाँ पे, कि आपको मतलब हर हालत में बहुत कम बोलना है और जो बोलना है बहुत शांति से चुपचाप बोलना है। ऐसे में तेज़ वॉल्यूम के साथ बोलना, पहले तो यही बहुत गलत चीज़ हो जाती है। ऊपर से वो देखिए किस तरह की बातें करते हैं। अरे आपको हार्ट अटैक आ गया, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है ना डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर में जाएगी। अब तो रोज़ आना आपका एक बड़ा खर्चा सिर पे बन गया। अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते। अब तो बस ज़िंदगी आपको किसी तरीके से काटनी है। इस तरीके से वो लगातार बोले जा रहे थे। अब आप ये सोचिए कि ऐसे में उस पेशेंट की मनोस्थिति पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, या जो उस पेशेंट के घर वाले लोग थे तो उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। उनके फेस ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और सच में बताऊँ आपको कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जबकि हमारे तो वो फ्रेंड सर्कल में थे। सोचिए जिनके ब्लड रिलेशन में थे वो पेशेंट, तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझसे उससे आगे सुना नहीं गया और हम चुपचाप वहाँ से आ गए। तो देखिए कितना गलत है ना। अगर आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हैं, पहली बात तो कम से कम ही जाना चाहिए। और अगर मिलने आप जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि आपको उनका दुख बटाना है, माने उनको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिले, सिर्फ इसलिए ही तो जाना होता है ना। आप अगर जा कर के इस तरीके की नेगेटिव बातें करेंगे तो मतलब कितना ही गलत है ये। तो हॉस्पिटल में जाकर, या हॉस्पिटल में नहीं गए, घर में कोई बीमार है उससे आप मिलने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए अपना चले गए, घूमते फिरते चलो भी मिले आए, ऐसा नहीं है। आप जाएं और अगर बोलें तो सिर्फ वही बातें जो उनको मोरल सपोर्ट दे। कुछ पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव ना बोलें। और अगर आपका अपनी ज़बान पे काबू नहीं है तो आप मत ही जाएं। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो सिचुएशन है जिसमें आपको चुप रहना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। और ऐसे में यही लगता है ना कि हम अपने, जिसको हम अपना अच्छा समझते हैं, अपना वेल विशर समझते हैं, अब है या नहीं वो तो समय बताएगा, तो उससे हम अपने दुख को शेयर करने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके बिल्कुल ख़ास हो सकते हैं। आज की तारीख में मैं बस क्या ही रिश्तों का नाम लूँ, कितने भी ख़ास भी हो सकते हैं। अगर आप अपने दुख उनसे शेयर कर रहे हैं, सपोज़ ऐसी सिचुएशन आई और आपने अपने दुख, अपनी जो तकलीफ़ की बात है उनसे शेयर की, ठीक है, तकलीफ़ शेयर कर भाई की ही जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि सपोज़ वो आपकी तकलीफ़ को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, या कहीं ना कहीं उल्टा आप ही की बात को काट रहे हैं। अगर बात को समझ के सही तरीके से उसका सॉल्यूशन कुछ बता रहे हैं तो एक वो अलग मैटर है। लेकिन वो आपकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और आपकी बात को काट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल चुप हो जाइए और उस इंसान से कभी कसम खा लीजिए कि कभी भविष्य में उससे अपना दुख कोई शेयर नहीं करना है, इवन कोई सुख भी शेयर नहीं करना है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो, जिन्हें आप अपना वेल विशर समझ रहे थे, एक्चुअली ऐसे लोग टॉक्सिक लोग होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से उल्टा दूरी बना लेनी है, बोलना तो है ही नहीं, फिर आगे तो कभी आपको इस तरीके का कोई सुख दुख शेयर नहीं करना है, बल्कि दूरी भी बना ले तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अब क्या होता है कि कई बार क्या है कि कुछ लोग हैं दो, और वो आपस में उनमें कुछ आपस में कुछ बात चल रही है। तो मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ
जैसे एक घर में नई नई शादी हुई थी, लड़की शादी होके आई और उसकी शादी को 1 डेढ़ महीना ही हुआ था, और वो किचन में कुछ उसने कोई डिश बनाई और उससे या तो वो अच्छी नहीं बनी, या फिर ऐसा हो जाता है ना कि ये तो आप भी जानते ही हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था का, कि जो बहू होती है उससे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। 20 25 26 27 साल की जो लड़की है उससे एक ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो किसी 50 55 साल की महिला से भी ज़्यादा मैच्योरिटी शो करे। जबकि देखिए पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं बच्चे, तो आजकल हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी हो सकता है रीज़न, जो भी है। तो वो जो है, जो उनकी मदर इन लॉ थी उस लड़की की, वो उसको अच्छी तरह से डांट रही थी और वो मतलब काफ़ी घबराई हुई थी। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो थे उनके घर में कोई आए हुए थे, उनकी रिश्तेदार, वो भी बैठी हुई थी वहाँ पे। अब ऐसी सिचुएशन में अच्छा ये होता कि वो या तो बिल्कुल चुप रहती, या वहाँ से हट जाती, या उनको समझाती, मदर इन लॉ को समझाती कि भाई ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ जाएगी, धीरे धीरे। और ये तरीका होता है कहने का, या तो वो इतना कहती, सही कहें, या चुप रहे, है ना। लेकिन उन्होंने बीच में किस तरीके से जहर घोलना शुरू किया, उन्होंने बीच में बोलना अपना शुरू कर दिया। और जो मदर इन लॉ थी उनसे वो कहती हैं कि हाँ, अरे आजकल का तो यही हिसाब है, आजकल की लड़कियों को देख लो, और इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता। और मतलब नमक मिर्च लगा के उन्होंने बीच बीच में, जिसे कहते हैं ना तड़का लगाना, उन्होंने ऐसा तड़का लगाया कि अगले ही दिन वो लड़की तकलीफ़ में इतनी ज़्यादा आई कि वो जो है अपने मायके चली गई। अब आप ये देखिए कि कितना गलत है किसी के बीच में टांग अड़ाना, गलत है ना। हो सकता है वो लोग आपस में सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन किसी तीसरे ने इतना गलत तरीके से इंटरफेयर किया कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ऐसा नहीं है कि जो तीसरा बंदा था जिन्होंने बीच में छोंका लगाया कि वो बचे रहेंगे, बाद में जब समझ में आएगी ना। मदर इन लॉ भी चाहती तो यही है कि घर में सब सुख शांति रहे, लेकिन वो ये कि एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई देखो, शायद हम बात सुधार लेते, लेकिन उसने बीच में बोल के और हमें गुस्सा ज़्यादा दिला दिया। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, कभी भी किसी के बीच में टांग नहीं अड़ानी है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि किस सिचुएशन में आपको चुप रहना है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा एंग्री जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। हर किसी के लिए एक उनके मन में घृणा होती है, प्यार नहीं होता, और हर किसी से अपने मन में ईर्ष्या रखते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और अधिकतर लोग जानते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा है, और सब लोग उनसे, ऐसे लोगों से अधिकतर एक दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ज़रा सी बात हो गई, एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, तो अधिकतर लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के रहते हैं, और इसी में समझदारी है। अब क्या हुआ, आपका पाला पड़ गया ऐसे इंसान से, कोई सिंपल सी कोई बात थी, आपका उससे पड़ गया पाला, और उसने आपको कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया जैसा कि उसका नेचर है, मतलब उल्टे सीधे लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी, अब्यूजिंग लैंग्वेज का बोलना शुरू कर दिया, इस तरीके से। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए, अब आपका तो लेवल वो नहीं है ना, आपको उससे बात करने के लिए, आपने अगर अपनी डिसेंसी के साथ उसकी बात का कोई जवाब दिया, उसे तो समझ में आएगी नहीं, वो और ज़्यादा बोलेगा। अब या तो आप अपने लेवल से उतर के उसके लेवल पर आएँ और फिर उससे बात करें, फिर उससे आप भी लड़ें। और ये एक बहुत कष्टकारी चीज़ होती है कि अपने लेवल को छोड़ के लेवल से नीचे उतर के किसी से बात करना, लड़ना, ये मतलब बहुत पेनफुल चीज़ होती है, हर एक किसी के लिए संभव नहीं होता। अब उसके बाद भी क्या होगा, फिर भी आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको तो आदत है, उसके लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपने उसे जवाब दे भी दिया ना अपने लेवल से नीचे उतर के, तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे में आप तुरंत वहाँ से हट जाएं, जितना संभव हो चुप रहें बिल्कुल, और आप वहाँ से चले जाएं। यही बेस्ट सोल्यूशन होता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या है कि कोई और जो मैं सिचुएशन जिसमें आपको जो है बिल्कुल चुप रहना है, नहीं बोलना है, क्या है वो सिचुएशन? देखिए, क्या है कि कई बार कोई इंसान है, वो तकलीफ़ में है, किसी बात का उसे दुख है, और वो आपको अपना हितैषी समझ के, आपको अपना वेल विशर समझ के आपसे अपनी बात शेयर कर रहा है,
ऐसा होता है ना कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि कोई एक महिला थी और उन्होंने जो है अपनी पड़ोसन से बैठी वो बातें कर रही थी, तो वो बताती हैं कि भाई मुझे जो है क्या करूँ, बहुत जल्दी जल्दी फ़ीवर आता है, बहुत जल्दी जल्दी बुखार आता है, और कल भी मुझे जो है 100 टेम्परेचर हो गया और मुझसे खाना भी नहीं बना। तुरंत बात काट के पड़ोसन क्या कहती है, अरे आपको 100 बुखार ही आया सिर्फ, अरे मेरे को तो 101 102 बुखार आता है, मैं तो उसमें भी पूरे घर का खाना बनाती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक बड़ी ऐसा लगता है कि एक प्रतिस्पर्धा हो रही है कि मैं ज़्यादा बीमार, वो कहती नहीं मैं ज़्यादा बीमार। या कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी ने किसी को कोई तकलीफ़ वाली बात कह दी, कोई दुखी है, वो आपको अपना हितैषी समझ के आपसे उसकी बात बता रहा है कि भाई मुझसे देखो उन्होंने ऐसे ऐसे मिसबिहेव किया और मेरे मन को बड़ा दुख है। तो तुरंत आप अगर ऐसा बोलते हो ना कि अच्छा आपके साथ ऐसा किया, मेरे साथ तो उसका बहुत अच्छा है, तो ऐसे में क्या होगा कि सामने वाला सोचेगा कि भाई फिर मेरी गलती है। तो वो तो आपको अपना दुख बता रहा था और आपने उल्टा उसकी बात काट दी, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई आपको अपना हितैषी समझ के अपना दुख शेयर कर रहा है, देखिए मैं यहाँ बुराई करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ दुख शेयर कर रहा है, अपनी कोई तकलीफ़ शेयर कर रहा है, तो वो इसीलिए तकलीफ़ अपनी शेयर कर रहा है जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए, दुख थोड़ा हल्का हो जाए, सिर्फ इसलिए। सॉल्यूशन तो इंसान खुद ही निकालता है। ऐसी कंडीशन में आप शांति से, धैर्य से उसकी बात सुने, काटें नहीं। तो दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको ऐसी कुछ सिचुएशंस बताई कि जहां हमें चुप रहना चाहिए। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।